अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ये हैं वो अज़ा जिनको आज की वीडियो के अंदर हम इस्तेमाल करके खुले हुए मसाम का इलाज करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हकीम सिद्दीक, आपको माई हिकमत लाइब्रेरी में वेलकम करता हूं। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं खुले मसाम का इलाज इन उर्दू। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि खुले मसाम बंद करने का तरीका क्या है और इसके साथ साथ खुले मसाम का इलाज क्या है। और इसके साथ व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको खुले मसाम का लाइव देसी नुस्खा तैयार करके दिखाऊंगा। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना है। हो सकता है कि आप वीडियो को स्किप करें, कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप आप मिस कर बैठे और ये नुस्खा आपको फायदा देने के बजाय नुकसान दे। इसलिए व्यूअर्स, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होगी। हाँ व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपकी सेहत की रिलेटेड मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं नुस्खा की तरफ। जी व्यूअर्स, तो हम नुस्खा की अज़ा की तरफ आ चुके हैं। आज का जो हमारा नुस्खा है उसके अज़ा कैमरा के सामने मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। याद रहे कि आज का हमारा नुस्खा खुले मसाम का इलाज इन उर्दू है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि खुले मसाम बंद करने का तरीका क्या है। तो व्यूअर्स, हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि मसाम होते क्या है, मसाम खुलने की वजूहात क्या है, और फिर उसके बाद मैं आपको खुले मसाम का घरेलू इलाज बताता हूं, खुले मसाम का देसी इलाज बताता हूं। तो व्यूअर्स, हमारी स्किन पर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें हम मसाम कहते हैं। इन सुराखों के जरिए हमारी स्किन सांस लेती है। इन मसाम का एक और बुनियादी काम ये होता है कि ये हमारी स्किन को ड्राई नहीं होने देते और हमारी स्किन को जो है वो मॉइस्चराइज रखते हैं। स्किन का मसाम का साइज बहुत छोटा होता है और ये इतना छोटा होता है कि हमें नजर ही नहीं आता। लेकिन अगर किसी वजह से इनका साइज बड़ा हो जाए और ये खुल जाए तो फिर ये चेहरे पे बुरे लगने लगते हैं। बल्कि न सिर्फ बुरे लगते हैं बल्कि मुख्तलिफ स्किन की मसाइल की वजह भी बनते हैं। खुले हुए मसाम, जब मसाम ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं, तो फिर इन मसामों के जरिए हमारी जो स्किन होती है उनमें बैक्टीरिया और जरासीम भी जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको पिंपल्स, एक्नी, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन का सामना भी करना पड़ सकता है। तो व्यूअर्स, अब हम आते हैं कि ओपन पोर्स जो होते हैं, खुले मसाम जो होते हैं, इनकी वजूहात क्या है। तो व्यूअर्स, ओपन पोर्स, खुले मसाम की जो पहली वजह है वो है हमारे चेहरे पर पिंपल निकल आना। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारे चेहरे पे जो है वो पिंपल निकल आता है और हमारी ये आदत होती है कि हम इसको छेड़ने से बाज नहीं आते। हम जो है वो उसके साथ गुदगुदाते रहते हैं, उसके साथ खेलते रहते हैं, उससे खारिश करते रहते हैं। तो फिर जब हम जो है वो उसको छेड़ते हैं तो फिर पिंपल भी कहता है कि चलो अब आपने मुझे छेड़ा, अब मैं भी नहीं छोड़ूंगा। तो वो पिंपल्स फिर बाज़ दफ़ा हमारे चेहरे के ऊपर ब्लैक धब्बा छोड़ जाता है या फिर जो है वो उसी जगह पे ओपन पोर्स यानी कि मसाम खुल जाता है। तो व्यूअर्स, जो दूसरी बड़ी वजह है वो है हमारे फेस पर आयल का आना। बाज़ दफ़ा ये होता है कि बाज़ लोग होते हैं उनका जो फेस होता है वो चिकनाहट वाला होता है, उनके फेस पे आयल वगैरह आता रहता है। तो आयल आने की वजह से हम जो है वो सुस्ती का मुजाहरा करते हैं, अपने चेहरे को वॉश नहीं करते, साफ नहीं करते, चेहरे को धोते नहीं हैं। तो जब हमारा चेहरा जो है वो चिकनाहट वाला होता है, हमारे चेहरे पे आयल आता है और हमारी हम सुस्ती का मुजाहरा करते हुए साफ नहीं करते, तो उसकी वजह से भी हमारे जो चेहरा है उसके ऊपर मसाम खुल जाते हैं। तो व्यूअर्स, जो तीसरी बड़ी वजह हो सकती है वो ये है कि वो खवातीन जो पार्लर पर जाती हैं, फेशियल वगैरह या जो बाकी ट्रीटमेंट होती है, और ख़ासकर वो जो चेहरे के ऊपर मसाज कराती हैं, यानी कि उसको अगर पंजाबी में कहा जाए तो वो यूँ होगा कि रगड़ा लगवाती हैं। तो जब वो रगड़ा चढ़ाती हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो फेशियल करवाते हैं या मसाज कराते हैं, तो उसकी वजह से भी चेहरे के मसाम जो है वो खुल जाते हैं। तो ये बुनियादी वजूहात थी, इसके अलावा भी इसकी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ये बुनियादी वजूहात थी जो कि मैंने आपको बता दी। अब हम आते हैं कि खुले हुए मसाम को बंद कैसे किया जा सकता है, खुले हुए मसाम का घरेलू इलाज क्या है, खुले मसाम का देसी इलाज क्या है। तो चलते हैं नुस्खा के अज़ा को डिस्कस कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, ये मेरा कई बार का मुजर्रब और आजमूदा नुस्खा है और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो आपने इसको बना के इस्तेमाल करना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। एक हफ्ते के इस्तेमाल से आपके जो चेहरे के मसाम हैं वो बंद होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने जो सबसे पहली चीज़ लेनी है वो है खीरे का रस। तो ये आपने वज़न में लेना है 1 चम्मच। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी चीज़ है वो है टमाटर का रस।
तो ये भी हमारी स्किन को टाइट भी करता है और हमारे जो हमारी स्किन के ऊपर जो ओपन पोर्स यानी कि मसाम खोल जाते हैं उनको भी बंद करता है और बंद करने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये आपने वज़न में लेना है 1 चम्मच, यानी कि टमाटर का रस भी आपने वज़न में 1 चम्मच लेना है। उसके बाद जो हमारे पास तीसरी चीज़ है वो है दही। हर घर की ज़रूरत है, हर घर में इस्तेमाल होती है, तो ये भी आपने वज़न में लेनी है 1 चम्मच। उसके बाद व्यूअर्स जो हमारे पास चौथी चीज़ है वो है हल्दी का पाउडर। याद रहे कि आपने बाजार वाली हल्दी नहीं लेनी, क्योंकि उसमें केमिकल होता है और वो आपकी स्किन को मजीद जो है वो नुकसान दे सकता है। तो आपने किसी भी हर्बल पंसार स्टोर से साबित हल्दी लेके उसको कूट के उसका पाउडर बनाना है। तो मैंने भी उसी का पाउडर बना के रखा हुआ है। तो ये आपने लेना है हस्बे ज़रूरत। तो आपने, उम्मीद करता हूँ कि नुस्खा के अज्जा का जो वज़न है वो नोट फरमा लिया होगा। अब हम आते हैं कि इसको तैयार कैसे करना है। तो व्यूअर्स आप कोई भी बर्तन ले लें। बर्तन लेने के बाद आप जो है वो सबसे पहले उस बर्तन में 1 चम्मच जो है वो खीरे का रस ऐड करें। मैं 1 चम्मच खीरे का रस ऐड कर लेता हूँ व्यूअर्स। उसके बाद जो आपने चीज़ ऐड करनी है वो है टमाटर का रस। तो आपने टमाटर का रस भी 1 चम्मच बर्तन के अंदर ऐड कर लेना है व्यूअर्स। उसके बाद आपने तीसरी चीज़ जो दही है उसको भी लेके आपने 1 चम्मच बर्तन के अंदर ऐड कर लेना है। उसके बाद व्यूअर्स आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मैं भी इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेता हूँ और मिक्स करने के बाद फिर आगे क्या करना है वो भी हम इधर लाइव तैयार करते हैं। तो व्यूअर्स इस तरीके से आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और फिर आप इसमें जो है वो हस्बे ज़रूरत आप हल्दी ऐड करें। मैं 1 चम्मच ऐड करके देखता हूं कि हमारा जो पेस्ट है वो सही से तैयार होता है या नहीं, या हमें मज़ीद इसमें हल्दी ऐड करना पड़ती है। तो आप इस तरीके से जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और उम्मीद है कि हमारा 1 चम्मच ही से पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो व्यूअर्स आपने इस तरीके से अच्छे से इसका पेस्ट जो है वो तैयार कर लेना है। और तैयार करने के बाद व्यूअर्स अब हम आते हैं कि इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है। देखिए हमारा बहुत ज़बरदस्त किस्म का पेस्ट तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से आप भी पेस्ट तैयार कर लीजिए और उसके बाद आप किसी भी अच्छे सोप से अपने चेहरे को वॉश करें और वॉश करने के बाद आप इस पेस्ट को अपने चेहरे पर कुछ देर के लिए लगा रहने दें। यानी कि आप इस पेस्ट को अपने चेहरे पे लगाएं और कम से कम आप जो है वो इसको 15 से 20 मिनट के लिए या आधा घंटा के लिए लगा रहने दें। और उसके बाद भी बस आपने जो है वो किसी भी अच्छे साबुन के साथ गर्म पानी से अपने चेहरे को वॉश कर लेना है। तो ये नुस्खा आपने जो है वो हफ्ता में तकरीबन जो है वो 2 बार इस्तेमाल करना है। और इसके बाद 1 हफ्ता के बाद आप इस नुस्खा को 1 दिन छोड़ के दूसरे दिन इस्तेमाल करें और फिर इसी तरह आप हफ्ते में 1 आधी मरतबा इस्तेमाल कर लें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ 1 मंथ का इस्तेमाल आपके चेहरे से जो ओपन पोर्स हैं उनको ख़त्म कर देगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का मेरा ये नुस्खा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आगे फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हकीम सिद्दीक को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इससे आगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।